नमस्कार। आज आप और हम चल रहे हैं बंजारा मार्केट। गुड़गांव की ये नई फेमस मार्केट है जहाँ पे होम डेकोर से रिलेटेड आपको सब सामान मिल जाएंगे। बेसिकली फर्नीचर और होम डेकोर से रिलेटेड ये मार्केट है। अगर आप दिल्ली से आते हैं तो आप NH8 पकड़ के DLF वाली तरफ जाएंगे तो आपको सेक्टर 56 मिलेगा। इस मार्केट को सेक्टर 56 की मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। इसको बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में 56 की मार्केट। तो आप ऐसे यहाँ पे पहुँच सकते हैं। यहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी है सेक्टर 56 का, आप उससे भी आ सकते हैं अगर आप मेट्रो से आना चाहते हैं। बट उसके लिए आपको नीचे से ऑटो लेना पड़ेगा टू रीच दिस मार्केट। यहाँ बेसिकली आसपास सारे में कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, इसलिए यहाँ धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है इस वक्त। तो आप अपना बंदोबस्त पूरा करके आए। और आप फर्नीचर जैसा कि देख पा रहे होंगे, बेसिकली यहाँ पे आपको सॉलिड वुड का फर्नीचर मिलेगा। बहुत ही फाइन क्वालिटी ऑफ फर्नीचर मैंने यहाँ पे देखा। यहाँ सब कुछ बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था और बहुत ही फाइन वुड जिसको हम शीशम की लकड़ी बोलते हैं, उस लकड़ी का वो लोग बता रहे थे। जो सेलर थे उनका कहना यही था कि ये सारा फर्नीचर शीशम की लकड़ी का है। आई एम नॉट श्योर कि वो था कि नहीं। एंड यस, फर्नीचर देखने से थोड़ा पुराना लग रहा था, सभी स्टोर्स पे नहीं, कुछ जगहों पे फर्नीचर पुराना लग रहा था। हो सकता है कि वो किसी जगह से यूज्ड यहाँ पे आया हो। अगर आप इन लोगों से पूछेंगे तो दे विल नॉट गिव यू एनी डिटेल रिगार्डिंग दिस। पर हाँ, कुछ ऐसी आउटलेट्स भी थे जहाँ पे आपको बहुत ही नया और फाइन फर्नीचर मिल रहा था, जो कि बिल्कुल नया था, अनयूज्ड था। मिरर्स, बड़े बड़े मिरर के फ्रेम आपको वहाँ मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छे, जिनके ऊपर बहुत ही अच्छी कार्विंग हो रखी है लकड़ी की, जो कि नॉर्मली देखने को नहीं मिलती है। और इनके कॉस्ट अगर आप बाहर पता करने जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा कीमत इनकी होती है, पर यहाँ पे कीमत काफ़ी अफोर्डेबल थी सभी फर्नीचर पीसीज की। और क्योंकि ये सॉलिड वुड का फर्नीचर था तो हम जैसा जानते हैं बाहर इसकी बहुत ज़्यादा कीमत होती है इस फर्नीचर की। ये वाला ड्रॉअर अराउंड 5000 का बोला था भैया ने। और ये जो दीवार में टांगने का अभी आपने देखा, दिस वॉज कॉस्टिंग ₹2500। बार्गेनिंग के बाद में ये आपको अराउंड 1000 to 1500 मिल जाएगा। मैं आपको श्योर नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मैंने उन्हीं चीज़ों के लिए बार्गेनिंग किया जो मैंने परचेज़ किया। और ये संदूक वॉज क्वाइट कॉस्टली, ये उन्होंने 10,000 रुपये बताए थे इसके। और इसमें जो काम हो रखा है वो बहुत ही ज़्यादा नीट काम हो रखा है। इसका मुझे डाउट है कि ये कहीं से यूज़ होके आया है या फिर यहाँ धूल मिट्टी इतनी होती है इस वजह से ये थोड़ा पुराना लग रहा है, नो आइडिया। बट जो सामान था वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था। यहाँ आप देख सकते हैं होम डेकोर का सारा सामान है। ये थोड़ा डल दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर शोरूम नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट आप देख रहे होंगे नीचे ये सारा रेत है। और अगर आप यहाँ आते हैं तो अपने फुटवेयर्स का थोड़ा ध्यान रखिए कि आप हील वाली कोई चीज़ ना पहन के आएँ, शूज़ डाल के आएँ, क्योंकि रेत में चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो सामान आपको थोड़ा सा डल दिख रहा है, ये आपको जब एंड में वो आपको हैंड ओवर करेंगे तो वो आपको पॉलिश करके देंगे प्रॉपर। तो ये इस लुक में वो आपको नहीं देंगे। तो आप इसको सोचें कि इसको एक बार पॉलिश होने के बाद में बिल्कुल इसका रंग चेंज हो जाता है और ये बहुत खूबसूरत हो जाती हैं चीज़ें। एंड आई एम श्योर ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों में डिफ़ेक्ट नहीं है। मैं आपको ये क्लियर बता दूं कि चीज़ों में माइनर डिफ़ेक्ट हैं। किसी का हल्का सा कोना दबा हुआ है या हल्का सा क्रैक है, मैंने बहुत सारी चीज़ों में नोटिस किया ऐसा। तो आप जो भी चीज़ ख़रीदें उसके लिए प्रॉपर थोड़ा श्योर हो जाएं और उसको ध्यान से देख के ख़रीदें कि उसमें कोई डिफेक्ट आप ना ले लें। अगेन आप देख पा रहे होंगे खाली लकड़ी का काम नहीं है यहाँ पे, आपको ब्रास, कॉपर, सिल्वर, इन सब के शो पीसेस जो कि आप जो होम डेकोर के मार्केट्स होते हैं या शोरूम्स होते हैं उसमें अगर जाएंगे तो ये छोटे छोटे पीसेस आपको 1000 रुपीज़ में से भी कम में नहीं मिलेंगे।
जो ये छोटी छोटी चीज़ें, ये सब क्रिसमस ट्री को सजाने का सामान भी था। फर्नीचर के पीसेस सारे इतने खूबसूरत थे और इतने डिफरेंट थे, आप नॉर्मल शोरूम्स पे इस किस्म के फर्नीचर पीसेस नहीं देखते होंगे। बहुत बड़े शोरूम जो होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट पीसेस जो बनाते हैं, वहाँ आपको जो पीसेस देखने को मिलेंगे फर्नीचर के, वो सब यहाँ पे अवेलेबल थे। और इनके फर्स्ट लुक पे आप ना जाएं, ये आपको फिनिश प्रोडक्ट वापस देते हैं। लास्ट में जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो फिनिश्ड मिलेगा। मैंने जिन शॉपकीपर से पूछा, वो कस्टमाइज करके आपको फर्नीचर देने को मना कर रहे थे। लाइक आप होता है ना, हम शॉप्स पे किसी फर्नीचर की पिक वगैरह दिखाते हैं तो वो आपको बना के दे देते हैं, ऐसा ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं था। और मैं आपको प्राइस के लिए सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि बार्गेनिंग होती है अप टू अ एक्सटेंट। ऐसा नहीं है कि आपको 1/4 बोलना है या समथिंग लाइक दैट। आपको चीज़ को देखते हुए आपको प्राइस कोट करना है, क्योंकि मैं नहीं कह सकती कि वो 1000 रुपीज़ की चीज़ का 2000 बोलते हैं, आप सीधा हाफ कर दें। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें खरीदी जो कि मैंने हाफ भी करके ट्राई किया। तो ऐसा नहीं है, हर शॉपकीपर्स का पर्सनल व्यू है वो आपको कितना कोट करता है। कुछ लोग आपको 4 टाइम्स प्राइस बता देते हैं 500 की चीज़ का 2000। तो आप देखें कि आपको उसको 500 तक लेके नीचे आना है। और कुछ लोग आपको सिर्फ 200-400 रुपये ज़्यादा करके बताते हैं, तो अगर आप उसका 1/4 करेंगे तो आप बेसिकली चीज़ नहीं ले पाएंगे। तो उसमें थोड़ा सा आप अपना दिमाग भी लगा सकते हैं और थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस यूज़ करके उस हिसाब से प्राइस कोट करें कि आपको वो ठीक ठाक कितने में लग रही है और आप उसको कितने में ले सकते हैं। आपको क्या लगता है वो कितने की चीज़ होगी। बहुत सारी स्टील, वैसे मुझे इनके एमआरपीज जो थे वो अब वो धीरे धीरे प्राइजेस वो नहीं रहे हैं। मैंने भी कुछ व्लॉग्स देखे थे, उसमें देखा था कि जो प्राइजेस थे वो किस हिसाब से कोट कर रहे थे। मेरे को जो प्राइजेस कोट किए, एक भी जगह ऐसा नहीं हुआ कि हाफ पे भी मेरे को कोई चीज़ मिली हो एंड दे वर नॉट इंटरेस्टेड कि ठीक है आपको लेना है लीजिए, आप मत लीजिए, बिकॉज दे नो कि उनके पास में बहुत अच्छा सामान है और जिसको लेना है वो लेगा। हाँ, हो सकता है आपको कोई स्टील डील मिल जाए, फॉर श्योर इफ़ विल बी लकी इनफ। बाकी एक एक पीस वहाँ पे इतना खूबसूरत था कि आप चाहेंगे कि आप उसको अपने घर ले आएँ। और प्राइजेस के लिए मैंने आपको हिंट दे ही दी है। आप कोशिश कर कोट करने की, उनको फिर आप अगर उनको लगेगा वो प्राइस एडजस्टेबल तो वो आपको अपने आप हिंट दे देंगे कि हम आपको इतने में दे सकते हैं, इतने में नहीं दे सकते हैं। येस, दीज मिरर्स वर देयर। ये फ्रेम वहाँ पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत थे। और ये आप देख रहे होंगे, ये सारे वुडन वास थे, बहुत खूबसूरत है, आपके घर की बहुत अच्छे से शोभा बढ़ा सकते हैं। ड्रॉर्स वाले फर्नीचर, टेबल, साइड टेबल, डाइनिंग टेबल, एवरी फर्नीचर पीस वॉज अवेलेबल। आगे मैं आप लोगों को छोड़ देती हूँ, आप सिर्फ देखिए कि वहाँ पे क्या क्या सामान अवेलेबल था। एंड येस, जो ये चीनी मिट्टी के पॉट्स होते हैं वो भी वहाँ पे बहुत सारे थे, बट क्योंकि उनकी रख रखाव ठीक से नहीं हो रही थी वहाँ पे, इसलिए उनमें बहुत सारी जगह छोटे छोटे टूटे हुए कॉर्नर्स वगैरह के वहाँ पे
और अब मैं आप लोगों को इस सामान के साथ छोड़ रही हूँ। आप जस्ट सामान देखें और इन्जॉय करें और इस मार्केट को विज़िट ज़रूर करें। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे छोटे छोटे फ्लावर्स लगाने के, या आप घर में सेक्युलेंट्स वगैरह लगाना चाहते हैं, फ्लावर्स लगाना चाहते हैं, प्लांट्स लगाना चाहते हैं, उसके लिए बड़े से बड़े साइज़ के पोट्स यहाँ पे अवेलेबल थे। ये जो चीनी मिट्टी के पोट होते हैं, ग्लासेस, कप्स, प्लेट्स, सॉसर्स, सब कुछ स्टोरेज के लिए भी बहुत सारा कुछ सामान अवेलेबल था। रॉकिंग चेयर्स थी, ये लोहे की कुर्सियाँ भी वहाँ पे थी। आई हैव नो क्लू कि ये सामान आता कहाँ से है, ये खुद तो नहीं बनाते हैं, बट ये आता कहाँ से इसका आई एम नॉट।
मैं लास्ट में आप लोगों को सिर्फ इतना कहूँगी, इस मार्केट को एक विज़िट ज़रूर दें। ये बहुत ही डिज़र्विंग मार्केट है। आप लोग यहाँ पे अपने लिए कुछ ऐसा ट्रेजर भी ढूंढ सकते हैं जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि आपको मिल जाएगा। बहुत ही प्यारे पीसेस हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। आई वॉज लाइक, एक से एक पीस बहुत खूबसूरत था। माइनर चीज़ों में थे, उनको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।